हाँ બીજી વાત ઉજાળો તો હોય જ નહીં. ઉજાળો તો હોય જ થોડો ઘણો वो कोनो भी देते हो ઉજાળો તો सुन उदव लागे संत प्यारा। भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी ने कह दिया, हे उद्धव संत प्यारा लागे। लेकिन संत की पहचान कहीं एक तो जटा बदायड़ा हुए, दाढ़ी बदायड़ा हुए, एक आगे बिल्कुल गोलमाल साफ सुथरा रहे, या जंगल में तपस्या करे। लेकिन भगवान कह रिया कि 6 लक्षण हुए ना वही संत है। कबीर साहब क्यों दया गरीबी बंदगी सुमिता शील सुधार 6 लक्षण संत का कह कबीर विचार। ये 6 लक्षण भी हुए ना, कोई जरूरत को ना जंगल में तपस्या करवा की, जटा बढ़ावा की, बिल्कुल हाके मूछ मुंडा रहबा की, ग्रस्त में हो चाहे त्यागी बैरागी हो, लेकिन ये 6 लक्षण युक्त वही संत है। दया गरीबी बंदगी सुमिता शील सुधार 6 लक्षण संत का कह कबीर विचार। तो परसत चरण झड़े सब पातक, पातक यानी पाप। संतों का चरण छूबा से पाप मिट जावे। परसत चरण झड़े सब पातक धर इतबाराओ, इतबारा यानी विश्वास, धर इतबाराओ। संत चरण की रज से पवित्र अंग हमारा हो। हे उद्धव ब्या संता का चरणा की रंज रेत साबुन पानी में स्नान करा ज्ञान मारे भी लगा पाऊँ, माओ भी पवित्र हो। स्वयं भगवान कह रिया, कृष्ण भगवान उद्धव जी ने कह रिया कि बे संता का संत चरण की रज से पवित्र अंग हमारा हो। हे उद्धव लागे संत प्यारा। क्यों हर्ष शोक से रहित संत जन पर उपकारा हो। हर्ष कहवे खुशी मना माने और शोक कहवे दुख मान माने, लेकिन बे संता के हर्ष और शोक, सुख और दुख दोनों ही न माने। पर सत हर्ष शोक से रहित संत जन पर उपकारा हो। बे संतों की बे संता के ऊपर मैंने तन मन वारा हो। सुन उद्धव लागे संत प्यारा। यो किरियमाण को बंद कर संचित को झारा हो। 3 कर्म है, किरियमाण, संचित और प्रारब्ध। किरियमाण को बंद कर संचित को झाराओ। उन संतों की सत्संग से उतरे भव पाराओ। सुन उद्धव लागे संत प्यारा। किरियमाण, संचित और प्रारब्ध। किरियमाण संचित दोनों कर्म तो ज्ञान के द्वारा मिट जावे, लेकिन प्रारब्ध ना मिटे। कर्मों से हो ज्ञान, वेद से कहता है ज्ञान होने के बाद फिर कर्म नहीं रहता है। कैसे? जैसे वृक्ष में फूल आते हैं, फल आने पर फूल आप ही सूख जाते हैं। ज्ञान उदय के होते ही संचित कर्म बिलाय, क्रियमान रहे नहीं प्रारब्ध रह जाए। और प्रारब्ध के वेग से दुख सुख सबको होय, ज्ञानी भोगे ज्ञान कर मूर्ख भोगे रोय।
प्रारब्ध ने चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो भोगणु ही पड़े। जो कर आए वो भोगनी पड़ी। कई वास्ते कह रहे सकल पदार्थ स्वार्थ के सब करत किनारा। प्रारब्ध नाम क्या है? पूर्व का जो कर्म है वर्तमान में ज्ञान मालूम पड़े, भोगे दे मालूम पड़े, वर्तमान प्रारब्ध। प्रारब्ध ने भोगे दे मालूम पड़े। आज भोग रहे हैं जो पहले का कर्मों को फल भोग दिए। आज वर्तमान में भोग रहे हैं पहले का पूर्व का चाहे सुख भोग रहे हैं तो पुण्य को फल है, और पाप दुख भोग रहे हैं तो पाप को फल है। भारत भोग रही है तुम्हारा पहला भोग रही है कि ना बार वाला बेटा का हो रही है जो भोग पूर्व है वही है पहली का। अटका तो बेड़ा ही हो रही है अब तो बेड़ा हो गया प्रारब्ध को चिन्ह का ही है वो। प्रारब्ध महाराज वैसे तो 3 है। चिन्ह चिन्ह प्रारब्ध को चिन्ह का ही है। निशान अतरो तो कोना भोगना तो है ही, लेकिन भोगना किसी चिन्ह द्वारा, शरीर द्वारा। तो प्रारब्ध को चिन्ह का ही है। वर्तमान और शरीर है, शरीर है। पूरा ये चिन्ह बात सही है। जय हो जय हो। ये चिन्ह है। अगर ज्ञान मिले तो फिर अब सुख दुख भोगवा को अभी को काम है। भोगरी है। हाँ, भोगरी हो। वो चिन्ह है। शरीर को छोड़ दे तो बात खत्म हो गई। प्रारब्ध का कर्मों तो बड़े और शरीर, वो शरीर चिन्ह है। फिर जी, वो- प्रारब्ध को आत्मा पर तो बोझ नहीं रही हो हमारा। आत्मा से कोई लेन देन तो नहीं। शरीर में जाए तो वो भोगनी पड़ेगी ये वो शरीर ही भोगी, शरीर भोगी तो आत्मा पर तो वो बोझ ही पड़े। आत्मा तो निष्क्रिय बन गई है, शरीर भोग रहा है। बस ये शरीर 5 तत्वों का यही भोग रहे हैं। तो कष्ट तो आत्मा को शरीर के साथ जुड़ने से भोगना पड़ रहा है। ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया ना, तो अब आत्मा को तो ज्ञान हो गया। अब प्रारब्ध भोग रहा, शरीर चिन्ह भोग रहा, हो गया काम, कल्याण हो गया। तीनों कर्म कट गए ना। बरसात आ रही है बाकी प्रसाद आ गई। हाँ